आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम भी जानवर हो साले जानवर। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम मैं किसको जानवर कह रहा हूँ या जानवर कह रहा हूँ, वो है ट्रेलर को। ट्रेलर लॉन्च हुआ भाई, तुम्हें थोड़ी कहूँगा, तुम तो हरामी हो, लाइक करते नहीं तुम वीडियो। मुनव्वर का सहारा लेना पड़ता है ज्ञानी को भी रिवाइव करने के लिए, बताओ। बोलो कुशल भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे वो कल वाली वीडियो भाई क्या मचा गई भाई। मचाएंगे, जो नहीं देखता उसको भी दिखवाएंगे। देखो बे भाई स्वैग है मुनव्वर का। बट अबे आर्टिकल छप गए जिसपे वीडियो बनाई ना भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल छाप रहा है कि भाई शेमफुल एक्ट भाई अंकिता लोखंडे, नाना चोपड़ा, अनुराग दोगले। साला दोगल बोला जाता है, दोगला नहीं बोला जाता मुझसे। बट उस बारे में बात करने नहीं आए, हम बात करेंगे एनिमल ट्रेलर की। भाई साहब साले मैंने 2 बार देखे, दोनों बार गूज़बम्प्स आ गए मेरे को। वॉयलेंस है, वॉयलेंस हटा दो, बट जो कोर टॉपिक है फादर और सन का रिश्ता, मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोग रिलेट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। ये बचपन के ट्रॉमास, वैलिडेशंस, हम काबिल है। बात तो सही है। भाई जेन्युइनली यार, मेरे को वैसे वॉयलेंस ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को जॉन विक पसंद थी, बट जॉन विक के फाड़ के आ गया भाई एनिमल। रणबीर कपूर का लुक देख के ना मेरे को रॉकस्टार की याद आ रही थी पहले तो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और इवन जब ओपनिंग डायलॉग आता है, पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। इस पे जोक है मेरे पास कि जब भी मैं बोलता हूँ साले लाइक कर दो, लाइक कर दो, ले ब्रो सेना भी लाइक, सॉरी ले गमला आर्मी भी लाइक। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। भाई सब एक्शन तो भर भर के है। और पता है वो सीन याद है, वो जो सिल्वर कलर की पता नहीं गोंद क्या है, टैंक है, गन है, क्या है ये। मैं कहा साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ना, जब भी मैं साउथ इंडियन का कोई भी डायरेक्टर फिल्म बना रहा, चाहे वो KGF हो या कोई सी भी फिल्म हो, साला विक्रम भी हो, मेरे को सिर्फ एक गन के बारे में पता चलता है कि ये गन भी होती है, ये एग्जिस्ट करती है। साले क्या ऑब्सेशन है तुम्हें गन के साथ। मैं पिस्टल तक ही ठीक था ना, ये क्या क्या लेके आ रहे हो। मैं साला मशीन गन मैक्स टू मैक्स सुना था, ये क्या ये ट्राइपॉड लगा के मार रहे हैं, ये तो पूरा साला रेडियो वाला बंदूक है यार। काहे का कितने को मारना है बे, पूरा शहर उड़ाओगे क्या। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जो डायरेक्टर है ना वो बंदा है थोड़ा साइको है, मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, सुन लो। इसने बनाई अर्जुन रेड्डी, फिर बनाई कबीर सिंह, दोनों सेम ही फिल्म है, बट बवाल साउथ में नहीं हुआ। साउथ वाले मान गए कि चलो एक्शन, ये बॉय विजय देवरकोंडा। बॉलीवुड में है भाई सब जगह टॉपिक बन गया। अरे देखो देखो ये गलत दिखा रहे हैं, औरतों पे अत्याचार कर रहे हैं, ये टॉक्सिक है, ये। मैं कहा ये देख के क्या बोलोगे तुम, है ये तो हर जगह पे टॉक्सिक है भाई। बाप पे टॉक्सिक है, बीवी पे टॉक्सिक है, दुश्मन पे तो टॉक्सिक हो ही रखा है। और भाई साहब इस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर तुम्हें लगता है ये वायलेंट है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली वायलेंस क्या होता है। मैं कहा दिखा, जला दियो बे, इसके बाद क्या बनाओगे वो देखने लायक होगा यार। एक्शन हमने कितनी फिल्में देखी हैं इंडिया में, इतनी सारी आई हैं, अभी रिसेंट टाइम में इतनी सारी आई हैं। ये कुछ अलग लेवल पे गया है, ये सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं जानी जाएगी फिल्म, इस स्टोरी लाइन के साथ एक्शन मूवी होगी, एक्शन क्या वायलेंट मूवी होगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे को बहुत सही लगे भाई जेन्युइनली। डायलॉग्स, मैं गो से लड़ता नहीं हूं, उन्हें कहा जाता हूं। एक्शन तो तुमने देख ही लिया है, वायलेंस भी तुमने देख ही लिया है, और फिर प्लॉट लाइन जो फादर सन का रिश्ता है, जो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, चाहे तुम कितने बड़े क्यों ना हो जाओ। मतलब एक डायलॉग है ना इसमें, प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता। अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। मैं पता नहीं क्यों ये 2 सीन जो थे कि बहरा नहीं हूँ और ये वाला सीन, मैं काफी हार्ड रिलेट कर पाया हूँ। तुम में से कितने लोग कर पाए हैं डायलॉग से रिलेट, जेन्युइनली कमेंट करके बताना मुझे। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, क्योंकि अब मैं बताऊंगा नहीं सिनेमेटोग्राफी क्या होती है। भाई सब गाना बहुत सही लगा, वो बी प्राक का जो गाना आया है बैकग्राउंड में। मैं गया विकीपीडिया पे, ये गाना कौन सा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, सालों ने किया नहीं है। मैं कहा मैं भाई साहब सूट कर रहा है, सूट कर रहा है। और रणबीर तो हमारा फेवरेट है ही वैसे भी यार, मेरे को रॉकस्टार से बहुत पसंद है, एक्चुअली रॉकेट सिंह से। रॉकेट सिंह बहुत सही थी। इसके अलावा है कैरी भाई, तुम्हें मालूम है थगेश शो में आए थे, थगेश शो को खत्म कर दिया, अब मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे पड़े हुए हैं। संदीप महेश्वरी, बियर बाइसेप की क्या एक्टिंग करे भाई, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। सतगुरु, मैं भाई सतगुरु आया, मतलब सतगुरु वाला सीन आया, मैं कहा कैरी क्या कर रहा भाई, तुझे मालूम नहीं लोग कितने सेंसिटिव हैं, ये सठिया जाएंगे चीजें देख के। और देख फिर से ही बोल रहा है, साला मैं मुनव्वर को सपोर्ट करता हूँ, उसमें हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं लोग। मैं कहा ये तो पूरा भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नजर लगा दूंगा वरना पता नहीं क्या हो रहा है।
लोग सच में पीछे ना पड़ जाए उसके। अबे खुद आ गया बियर भाई साहब के साथ इंटरव्यू देने के लिए, खुद आ गया। मेरे को सबसे फेवरेट पार्ट लगा है वो। कालियों के अलावा और कुछ कहना चाहोगे? अबे पीरा लोड, एज एक्सपेक्टेड दैट्स कैरिमिनाटी फॉर यू। अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए मेरे शो पे आ गया, वो भी अपनी वीडियो में खुद मैं बन के। गजब चूतिया है। इसके अलावा जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो है कुमार सानू का इंटरव्यू। अबे कोई पॉडकास्ट आया उसका, उसमें ना वो डिस्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। तो उसने क्या बोला सुनो सुनो, फिर मैं बताता हूँ। डिस्ट्रैक्ट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय हम लोग जो जिस समय गा रहे थे और अभी भी जो हम गाते हैं उसमें हम ये नहीं सोचते कि किसी का जवाब मैं अपने गाने से दूंगा। आधे से ज्यादा म्यूजिशियन ना मेरे को आर्टिस्ट मानने को तैयार नहीं है, म्यूजिशियन मानने को तैयार नहीं है, और मैं सीरियस भी नहीं लेता क्योंकि मैं अपने आप को सीरियस नहीं लेता। तो तुम जाके गूगल सर्च करना ठंडा ठंडा पानी बाबा साइकिल का, वो टेक्निकली ना डिस्ट्रैक्ट है, और ये चीज खुद बाबा साइकिल ने बोली है। तुम नोटिस करो, उसका एक एक्सपीरियंस है होटल का जहां पे उसको सर्विस ढंग से नहीं मिली, और वो उस होटल की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे टाइम में अबे बहुत पहले से हो रहा है, इतना ज्ञान क्या, सुरों का ज्ञान लिया, कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं लिया। तू मेरी जिंदगी है। साला कुमार सानू से इंस्पायर हुआ हिमेश रेशमिया। कुमार सानू खुद आर.डी. बर्मन से इंस्पायर था। क्या बोल रहा हूँ साले, गालियां पड़ जाएंगी मुझे। बड़ा हरामी हो बेटा। अबे पॉइंट इज, जो म्यूजिक है ना, इंडियन म्यूजिक में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी हिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं हूँ खोदने वाला, अगर मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट बाबा साइकिल पहली बार लेके आया, उससे पहले भी आए हुए, बस लोगों को पता ही नहीं कि ये डिस्ट्रैक्ट है, क्योंकि उस टाइम बहुत क्या नया वर्ड भी नहीं था, ही नहीं, वर्ड ही नहीं था। ये तो बाद में फेमस हुए ना वर्ड्स, काम तो हम भी कर रहे हैं। रैप तो देवानंद के टाइम से चल रहा है, देवानंद से भी पहले से चल रहा है यार। इसके अलावा सबसे फुद्दू चीज मुझे लगती है मंसूर अली खान। अब ये कौन है मेरे को नहीं मालूम, बट साउथ इंडियन एक्टर है, कोई विलन के रोल करता है। तो इसने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास कर दी थी कि जो फिल्म आ रही है त्रिशा के साथ कोई फिल्म आ रही होगी, तो उसमें बोल दिया उसको मचाने वाला सीन होगा, ऐसा उसको लगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं था क्योंकि उसने पास में बहुत सारे गुंडे वाला मचाया है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो उसने ये चीज़ बोल दी इंटरव्यू में। अब ये चीज़ इंटरव्यू उन्हें मिल गया, क्लिकबेट, उन्होंने छाप दिया। अब ये चीज़ त्रिशा के पास पहुंची, त्रिशा भड़क गई, ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं जिंदगी में काम नहीं करूंगी। मैं ठीक है, मैटर खत्म। अब पता चला पुलिस केस हो गया, समन आ चुका है भाई साहब मंसूर अली खान को। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि जो बोला गया क्या सही था या गलत था, बिल्कुल गलत था, बट क्या इंटेंशन गलत थे। मे बी वो मजाक करने के वे से बोल रहा हूँ, फनी वे से बोल रहा हूँ, चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत थे। उसने बोला कि ऐसे मेरे को काम मिलता आया है, तो शायद उस वे से उसने, मैंने वही सोचा है कि मैं पास्ट में ही करता हूँ, तो शायद इसमें भी मेरे को कुछ नया नहीं मिलेगा, बट कुछ नया मिला यहाँ पे, तो वो कहना चाह रहा हूँ। बट जिस वे से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो थोड़ा नेगेटिव लग गया, तो बैड टेस्ट में हो सकता है, बट बैड इंटेंशन में नहीं था ये। बट ठीक है, अब हो रहा है तो हो रहा है। मंसूर अली खान फोन ऑफ करके बैठा हुआ है। अबे पुलिस है, स्पैम कॉलर थोड़ी, पहुंच जाएगी घर पे, चला जा मिल ले। बात तो सही है। इसके अलावा फुद्दू न्यूज़ में है दिल्ली और यूपी। ना मर्डर वाली बात नहीं कर रहा मैं। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में 16 साल की निब्बी थी और उसका एक निब्बा था 10वीं क्लास में, 10वीं सी में। तो इन दोनों का चल रहा था, बट दोनों के टेस्ट काफ़ी अलग थे, तो फिर बनी नहीं। तो एक बार इसका मुंह ठनक गया पता नहीं किसी चीज़ को लेके, ये उसकी क्लास में घुसी उसको थप्पड़ मारने के लिए, और थप्पड़ मारा भी। बट जब थप्पड़ मारा अपने बॉयफ्रेंड को, अब एक्स बॉयफ्रेंड को, उसके गाल पे मच्छर बैठा हुआ था और वो मच्छर की मौत हो गई। अब इस लड़की को सपने आ रहे हैं उस मच्छर की फैमिली के, कि इसकी मच्छर की फैमिली अपने बच्चे के बदले के लिए पूरा गैंग बना के इसके पीछे पड़ी हुई है, और ये अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को श्राप दे रही है कि करोल बाग के सारे मच्छर तेरे पीछे पड़ जाए। क्या मच्छर वाला रिश्ता है बे। सच में यार, निब्बा निब्बी जिसने भी वर्ड डिस्कवर किया बहुत सही किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसके अलावा यूपी में एक औरत देख रही थी शोले, और फिर वो धर्मेंद्र पाजी से इंस्पायर्ड हो गई। बेसिकली उसका निब्बा होगा कोई, तो उसने उस पर चीट किया किसी दूसरी लड़की के साथ, और फिर शादी करने से मना कर दिया क्योंकि न्यू इज ऑलवेज बेटर। तो बंदी मोबाइल टावर पर चढ़ गई मैसेज करने के लिए, और चिल्ला के सबको बता रही है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे पे चीट किया, अब मुझसे शादी नहीं कर रहा। मैसेज हम कमिंग, ये तो डबल मीनिंग हो गया। साला मेरा ही दिमाग ठरकी है, क्या करूं मैं। बाकी आज के लिए इतना ही है। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बिग बॉस देखते हो और बिग बॉस की अपडेट चाहिए या मैं क्या सोचता हूँ उस बारे में, सेकंड चैनल फॉलो कर लो क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है आजकल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीस आउट।